मोहम्मद अब्दुल खदीर साहब से आप बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ पूछते बोले थे ना? जी जी, ये नवीन यादव को जिताने में मुसलमानों का क्या फायदा है? नवीन यादव साहब जो है 20 साल से सियासत में है। एक बार वो एमएलए के लिए कॉन्टेस्ट करे, लेकिन चंद वोटों से वो हार गए, जीत ना सके। लेकिन उसके बाद से ये 15-20 साल से बराबर कौम की खिदमत करते हुए कभी भी घर में जाके नहीं बैठे, बगल के तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए काम करते हुए आज उनकी किस्मत से जो है आज टिकट यूं तो 2 साल पहले मिलना चाहिए था, लेकिन माइनॉरिटी कोटे में अजहरुद्दीन साहब को देने की वजह से अब नहीं मिला जब। लेकिन उसके बावजूद भी टिकट नहीं मिलने के बाद भी वो जो है कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़े, कांग्रेस पार्टी के साथ में रहते हुए अब उनको मौका मिला है। अब उनको टिकट कांग्रेस पार्टी का देना, ये कांग्रेस पार्टी का जो डिसीजन है बेहतरीन डिसीजन है। ये तो इनके ताल्लुक से जो माइनॉरिटीज में देखिए आप, माइनॉरिटीज 15-20 साल से टीआरएस पार्टी के वादों को देखते हुए माइनॉरिटीज तमाम जो है ना उनको वोट दिए, जिता के लेके आए। 10 साल पहले, 12 साल पहले जो है जो गवर्नमेंट टीआरएस बीआरएस की आई थी, आने तक भी मुसलमान उनके साथ थे। इसकी वजह क्या है कि वो सबसे बड़ा वादा उनका जो है यहाँ पर कब्रिस्तान देने का था, वो वादा वो पूरा नहीं किए। और उससे बड़ा वादा ये सिर्फ कब्रिस्तान जुबली हिल का था के लिए जरूरत था, लेकिन 12% रिजर्वेशन माइनॉरिटीज के लिए जो देने का इनका वादा गवर्नमेंट आने के बाद 3 महीने के अंदर देने का जो वादा था, वो वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जो डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, वो 10 साल गवर्नमेंट रहने के बाद कब्रिस्तान की जमीन देना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था, वो नहीं करे। तो लिहाजा अब 2 साल से भी वही यहाँ पे एमएलए थे, तो यहाँ पे पहले गवर्नमेंट में थे, अब अपोजिशन में थे। गवर्नमेंट रह के काम नहीं करे, अपोजिशन में जाके जिनकी गवर्नमेंट है उनसे मिलके इस कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करने के लिए कोशिश करने की जरूरत थी, लेकिन वो नहीं किए। अब जो है वो इत्तेफाक से गुजर गए, दोबारा ज़मनी इंतखाब यहाँ पे हो रहे हैं, तो इसके लिए अब नवीन यादव साहब को टिकट मिला है। तो पूरे माइनॉरिटीज के लिए ये खुशी का माहौल नजर आ रहा, क्योंकि वो चाह रहे थे कि नवीन यादव साहब जो है खिदमत करने में सबसे आगे है, लेकिन इनको सीट ना मिलने से, इनको टिकट ना मिलने से, ये एमएलए नहीं बनने की वजह से ये काम नहीं कर सके। लेकिन काम तो बराबर इन्होंने किया, लेकिन गवर्नमेंट से जो काम होता है वो काम कराना इनके लिए मुश्किल रहा। लेकिन इनके तरफ से जो काम होने के है, जो भी काम ये हो सकता अपने तरफ से करने का, कभी पब्लिक को नहीं छोड़े। सारे लोगों को मालूम है कि ये नवीन यादव एक यंग स्टार है, इनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ एमएलए बनना नहीं है, इनको और बहुत कुछ आगे जाने का है। बल्कि तेलंगाना में तो हुकूमत कांग्रेस की है, लेकिन सेंट्रल में कांग्रेस की हुकूमत नहीं है। ये यहाँ पे काम करेंगे, एमएलए बनने के बाद में पूरे सेंट्रल तक भी कांग्रेस की हुकूमत लाने की कोशिश करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी साहब को बनाने के तक भी इनका चैन से नहीं रहेंगे ये, क्योंकि इनके पास में वो टैलेंट है। जुबली हिल्स के तमाम लोग जानते हैं कि आज हर तरफ, हर गली में ये नारा है, नवीन यादव हमारा है का नारा चल रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। नवीन यादव साहब का नाम इतना शानदार नाम है कि वो हर आदमी चाह रहा है कि बेहतरीन आदमी टिकट दिए। दूसरे एमएलए जो जमाने कदीम में थे वो दिन में काम करते थे, लेकिन ये नवीन यादव साहब दिन में भी काम करेंगे, रात में भी काम करेंगे, ऐसा इनका वो लोगों को उम्मीद है। और डेवलपमेंट के बारे में सारे जगह पे यही बोला जा रहा है कि यहाँ पे हाइड्रा आएगा। बीआरएस पार्टी वाले बोल रहे हाइड्रा लेके आते, कांग्रेस वाले लेके आके जो है पूरा बिल्डिंगों को तोड़ते। हाइड्रा लेके आके बिल्डिंगों को तोड़ने का नहीं है, हाइड्रा लाने के उसके वजह से जो जमीनात जो गवर्नमेंट की थी, जो तालाब कुंटे थे, जो है शिकम के लैंड थे, उस पे लोग कब्जा करके जो बिल्डिंगा बनाए उसको तोड़ देंगे। उसको तोड़ना जरूरी है, वो तोड़ने की वजह से हाइड्रा का प्रॉब्लम बता रहे।
लेकिन वो नहीं तोड़ने से पहले जब भी यहाँ पे बारिशें होती थी तो पानी ड्रेन लाइन भर जाती थी, रोडों पे पानी आता था, परेशान पब्लिक घरों में पानी आता था। लेकिन अब हाइड्रा का काम जो हुआ, जो जमीनात कब्जे के थे वो निकाल दिए गए, तो जिसकी वजह से इस साल में जो बारिशें हुए, बहुत ज्यादा बारिश हुई, उसके बाद भी कोई रोड, कोई ड्रेन लाइन, कोई जो है परेशानी, किसी घर में पानी आना, ये जुबली हिल्स में नहीं हुआ। तो यहाँ पे और भी जो काम अब गवर्नमेंट कर रही, इनके गारंटीज है। सबसे पहली गारंटी 200 रुपए, 200 यूनिट तक करंट बिल माफ, किसानों को कर्जे देना और किसानों के पुराने कर्जे पूरे माफ कर दिए। इसके बाद जो है बस फ्री दे दिए, खवातीन के लिए पूरा बस फ्री चल रहा, पेंशन दे रहे और बारीक चावल, फूड सिक्योरिटी कार्ड पे बारीक चावल दे रहे। इसके साथ साथ अब नया स्कीम जो लेके आए, ये जो है 50,000 रुपए जो औरत अपने घर पे रहकर अपना कुछ कारोबार करना चाहते हैं तो उनके लिए 50,000 रुपए ये गवर्नमेंट सैंक्शन कर रही, और माफी के साथ, यानी कि वापिस देना नहीं है उनको, सिर्फ 50,000 ले लेना है, अपना कारोबार सेट करना, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए घरों में रह के आप या तो ब्यूटी पार्लर लगा लो, या तो मशीना भी 2000 मशीना फ्री दिए यहाँ पे, तो कुछ भी टेलरिंग कर लो, कपड़े लाके बिजनेस करो, या कुछ भी जो भी आप काम करना चाहे तो 50,000 रुपए से अपनी जिंदगी गुजारने का काम कर सकते। इसके साथ साथ किसी का घर इस बारिश में टूट गया या नहीं टूटा, थोड़े जमीन है, तो उनको घर बनाने के लिए ये कांग्रेस गवर्नमेंट 5 लाख रुपए दे रही है। आप बोलेंगे कि मेरे को नहीं आए, तो आपका काम क्या है, यहाँ के जो कारपोरेटर हैं उनसे मुलाकात करो, ऑनलाइन दरखास्त सबमिट करो, आपको 5 लाख रुपए बिना वापिसी, यानी कि वापिस देने का नहीं है, ऐसा 5 लाख रुपए दिए जा रहे। तो कांग्रेस गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट के बारे में बोल के इसको मैनेज कर रहे। रियल एस्टेट भी जो पुराने दौर में चला, आने वाले दौर में भी चलेगा। दूसरी बात यह है, माइनॉरिटीज के लिए 40 कॉलेजेस थे, जो कॉलेजेस में माइनॉरिटी के बच्चों को फीस रिएम्बर्स मिलने की वजह से इंजीनियर्स बन रहे थे, लड़कियां इंजीनियर बन रहे थे, बहुत से लोगों को फायदा हो रहा था। ये टीआरएस बीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद पूरे 40 के 40 माइनॉरिटी कॉलेज को बंद कर दिया गया, इसलिए कि फीस रिएम्बर्समेंट ना देने की वजह से आज जो है सो पूरे कॉलेज बंद हो गए। जितने बच्चियां इंजीनियरिंग कर रहे थे, वो बच्चियों को आज पढ़ने के लिए मुश्किल हो रही, क्योंकि फीस रिएम्बर्समेंट के बगैर हमारे लड़कियां नहीं पढ़ सकते, हमारे लड़कियां नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारे पास इतनी पैसे नहीं है कि हम जो है सो फीस दे के भरें। 1 लाख फीस भरो, 80,000 फीस भरो, 1.5 लाख फीस भरो, हर साल भरो, कहाँ से लाके भरेंगे। फीस रिएम्बर्समेंट आने की वजह से कितने की बच्चे इंजीनियर हो गए। ऐसा लोग बोल रहे थे कि अगर किसी जगह अगर ऐसा पत्थर लेके मारे तो जो सीधा जाके वो इंजीनियर लगता बोल के बोल रहे थे, उतने इंजीनियर तैयार हुए थे। तो लिहाजा गवर्नमेंट जो है माइनॉरिटी कॉलेज को बंद कर दिए। तो इस हिसाब से आज बीआरएस टीआरएस गवर्नमेंट को माइनॉरिटीज देख चुके, हर हिसाब से देख लिए। गवर्नमेंट आने से पहले 10 साल देखे, गवर्नमेंट आने के बाद 10 साल देखे, इसके बाद 2 साल से जो है यहाँ पे एमएलए रहने के बाद देखे, तो सारे लोगों को 22 साल अपने खराब हो गए बोल के मालूम हो गया। तो लिहाजा अभी ये टाइम पे जो नवीन यादव साहब का काम रहेगा, वो काम सारे लोगों को पसंद है। अब जरूर यहाँ पे कांग्रेसी गवर्नमेंट है, नवीन यादव साहब कब्रिस्तान के लिए भी जमीन का अभी तो इलेक्शन टाइम पे वादा नहीं कर सकते, इलेक्शन के बाद में हम मिलेंगे, बात करेंगे और उनको इंसिस्ट करेंगे कि भाई यहाँ के लोगों का खाना कपड़े की बात नहीं कर रहे, मरने के बाद जमीन हमारे को दफनाने के बाद से होने की बात कर रहे। तो आप गवर्नमेंट से रिकमेंड करके वो काम करवाइए। तो यहाँ पे जुबली हिल्स के लोगों के लिए, खास तौर से माइनॉरिटीज के लिए